हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे और मैं आपको डेली टास्क भी दूंगा कि आपको क्या क्या करने हैं अपने दिन के शेड्यूल में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सिलेक्शन को 4 स्टेप्स में बताने वाला हूं। RRTR। अब ये क्या है RRTR, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला जो काम होगा, हम मान के चलते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रखा है, और अगर नहीं भी है तो मैं उन चीज़ों को भी कंसीडर करके चल रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स मान लेते नहीं भी है तो उनको भी मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। जिनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रखा है वो पहले आर को इग्नोर कर सकते हैं, वो दूसरे आर से स्टार्ट करेंगे। तो जिनका सिलेबस अभी भी कुछ बाकी है, कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है, वो क्या करेंगे, सबसे पहला जो आ रहा है वो है रीड के लिए। मतलब आप पहली बार चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनका लेक्चर देखेंगे, या फिर अगर आप क्लास ले रहे तो आप क्लास करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, अगर आप क्लास जा रहे फुल नोट्स बना रहे तो फिर आप वो नोट से कन्वर्ट होना है आपको अपने हैंडबुक पे, और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना है कि जो हैंडबुक में नहीं है उसको आपको शॉर्ट नोट्स में लेकर के आना है, ताकि जब उसको रिवाइज करें तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज करके कंप्लीट करें। ये करना है आपको पहला काम, रीड। दूसरा क्या है, दूसरा है रिवाइज। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है वो इससे आगे पूरा एकदम टू द पॉइंट्स फॉलो करेंगे। अब देखो, रिवीजन के लिए मैं ये शॉर्ट नोट्स प्लस हैंडबुक रखा हूँ। अब इसमें क्या है कि अगर आप फुल नोट से अगर आप रिवाइज करते हो तो बार बार आप फुल नोट से नहीं आप पलट सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि अगर अभी भी आप फुल नोट्स पे है तो आप ट्राई कीजिए कि कम से कम जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप हैंडबुक पे और शॉर्ट नोट्स पे लेकर के आ जाए। मतलब एक आप हैंडबुक रखें ताकि आपका जो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो टाइम है वो बहुत बच जाए। उसको हैंडबुक प्लस में शॉर्ट नोट्स पे लेकर के आ जाए, और उनसे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तीसरा स्टेप है टेस्ट। टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम है वो है आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको डिटेल में एनालाइज करना है। पिछले वीडियो में आपको बता रखा हूँ डिटेल में कि ये टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, और एनालाइज करके आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर करना क्या है तो आप पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, या मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूँ कि इन पे काम कैसे करना है। एनालाइज आपने कर लिया, जो भी टेस्ट आपने दिए उन टेस्ट को एनालाइज करना है। अगला क्या है, टॉपिक्स। जो भी आपके टॉपिक्स उसमें गलत हो रखे हैं, या जो आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। एक अलग से पेज लेना आपको, जो टेस्ट में टॉपिक्स आपको गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब अगला है रिवीजन। फिर से आया रिवीजन। अब दोबारा रिवीजन का क्या मतलब है, यहाँ पे दोबारा रिवीजन का मतलब ये है कि जो आपने टॉपिक्स नोट किए हैं उन टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि उन टॉपिक से एटलीस्ट अगर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अगली बार आप इंश्योर कर पाओ कि हाँ, एटलीस्ट जो मैं पढ़ा हूं उनसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये चीज़ें आपको जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो उसमें आप फोकस करेंगे कि यहाँ से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करना है गलती को, और एक्यूरेसी को क्या करना है, बढ़ाना है। सिलेक्शन का एट द एंड दो ही तरीका है, कंसिस्टेंसी प्लस एक्यूरेसी। तो हमें कंसिस्टेंट रहना और एक्यूरेसी को अपग्रेड करते रहना है जितना ज़्यादा हो सके उतना। टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे। अगर देख उस टॉपिक्स का जो चैप्टर होगा उसके बाद जो चैप्टर है उनमें देखना है कि अगर आपका चैप्टर ठीक ठाक है तो आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें चैप्टर में और भी कुछ कुछ चीजें जो मैं भूल चुका हूं तो उनको आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ सब्जेक्ट को आप कैसे रिवाइज करना है, उन सब्जेक्ट को वो आगे मैं बताता हूँ टारगेट में। देखो, ये तो हो गए 4 स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डे 1 है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं 50 दिन का टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि 50 दिन में आपको आज से क्या करने हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन वाले जो रीजनिंग के जो टेस्ट आते हैं वो डेली हर दिन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो भले आप फुल लेंथ टेस्ट दो या ना दो, ये जो है ये टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं किसी भी कीमत पे। रीजनिंग में हमें टारगेट करना है कि 45 प्लस जो है कम से कम मेरा आ जाए।
इतना आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है डेली। अब जब आप डेली 50 क्वेश्चन के 50 टेस्ट आप दे देंगे 50 दिन में, तो मतलब एक अच्छा जो है मतलब 45 प्लस मार्क्स तो आप स्कोर कर ले जाएंगे। उसके बाद है पहले दिन आपको क्या करना है, बीएमसी सॉम। अगर आप इससे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अल्टरनेट भी कर सकते हैं, बट मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हाँ आप ऐसे कीजिए। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। बीएमसी में आपको क्या करना है, बिल्डिंग स्टोन करनी है, दूसरा लाइम करने हैं, तीसरा ब्रिक करने हैं। अब मैं इसको इसलिए दिया हूँ कि जो बिल्डिंग स्टोन से क्वेश्चंस बनते हैं, लाइम से भी बनते हैं, मतलब बीएमसी से तो हर एक टॉपिक से लगभग लगभग क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, पहले दिन कंप्लीट करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपको उठाना है सॉम। दूसरा सब्जेक्ट सॉम उठाना, इसमें आपको करना है एसएफडी, बीएमडी आपको कंप्लीट करने हैं, और कॉलम एंड थ्योरी ऑफ फेल्यूर इसको कंप्लीट करने हैं। तीसरा जो चैप्टर होगा वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इन तीनों टॉपिक्स को हमको क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो अगर आप चाहे तो एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कमेंट में बताना, और मैं या तो फिर एक टेलीग्राम पे पोल क्रिएट कर दूंगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे तो मैं डेली टास्क जो है वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट रहे तो। उसके बाद आता है जीके जीएस। अब जीके जीएस आपको 2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलने। अब इसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है कि आखिर यार करे कैसे। तो आपको सबसे पहला सब्जेक्ट उठाना है पॉलिटी। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रखा हूं, वो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। लगभग आपको ये 20 से 25 मिनट पढ़ने हैं, मतलब रीडिंग देने। रीडिंग मतलब ऐसा मत देना कि हाँ बचपन में बस पढ़े जा रहे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे रीडिंग मत देना। रीडिंग देने का मतलब ये है कि आप चीजों को समझो कि आखिर है क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ कि हाँ ये चीजें हैं, पता चलनी चाहिए आपको। उसके बाद क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कर लेने हैं धीरे धीरे करके। जो इसका भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा हूँ पिछले वीडियो में भी कि किन किन से टॉपिक्स को करना है आपको। तो आप स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक्स हैं उनको पकड़ो, और इसको भी 20 से 25 मिनट क्या कर दो, गो थ्रू हो जाओ, इनको पढ़ लो। अब बात आती है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर देखो, करेंट अफेयर का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। उसको हम मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्या चीजें पूछ रखे। फिर भी मैंने आपको जो पीछे जो वीडियोस थे उनमें बता रखा था कि ये टॉपिक्स आप कर लो, और वही मैं यहाँ पे भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो सेंट्रल वाली है, स्टेट वाली पे ट्राई करो कि उतना ना, क्योंकि जो अभी जो एग्जाम हुए थे मैं एनालिसिस में भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम जो सेंट्रल वाले हैं वो पूछ रखे हैं। स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स वगैरह हैं वो उन्होंने पूछ रखे हैं, और स्पेस मिशन। कम से कम ये तीनों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको ट्राई करो कि आप कवर कर लो धीरे धीरे। और इनके लिए इनका जो वीडियोज है, शायद गवर्नमेंट स्कीम स्पेस मिशन पे शायद परमार सर ने वीडियो बना रखे हैं, मैंने शायद देखा था उनका, तो उनसे आप कर सकते चाहे तो। अब देखो कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने कहाँ से किया था, आपने कहाँ से किया था। तो मैं जब जो प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम क्रेजी जी के ट्रिक का जो है वो वीडियोज आते थे। वो लगभग 20 मिनट 15 से 20 मिनट के आसपास उनका वीडियो रहता था। तो वो मैं 15-20 मिनट में करेंट अफेयर मैं कर लेता था इजिली, वो मैं करता था। या फिर आप दूसरा प्रेफर कर सकते हैं एसपीडी, और या तो फिर आप कोई भी चैनल जो आप प्रेफर कर सकते हैं। बस ये इंश्योर करना कि ऐसा ना कि आप करेंट अफेयर पे डेली 1.5 घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये फालतू का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस आपको फोकस करना है जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उनको हमको मेजरली करके जाना है। ये इतनी जो चीजें हैं जीके जीएस आपको लगभग 40 से 50 मिनट ये करने होंगे, और लगभग ये जो है 10 से 20 मिनट आप मान के चलो करेंट अफेयर पे आप दे दो। या तो फिर आप एसपीडी पढ़ लो, या तो फिर कोई आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो जो कि आपको 20 से 25 मिनट में ये जो चीजें हैं 15 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दें। बाकी धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों मतलब बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है सच बताओ तो हेल्प करके आप लोगों का, कि हाँ आप लोग करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में बेशक आप पूछ सकते हैं।